Hello friends, welcome back to our polity series. In previous session we have completed the article 1 of the constitution. ठीक है, जो कि बात करता था about India and its territory. India that is भारत will be union of state. ठीक है, इंडिया या भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट होगा. ठीक है, आर्टिकल फर्स्ट क्या था? इंडिया that is भारत will be union of state. Okay, now we are moving towards the article second of our constitution. So article second basically बोलता है कि जो पार्लियामेंट है वो कोई भी न्यू स्टेट मीन्स न्यू एरिया को स्टेट में कन्वर्ट कर सकती है. ठीक है, मीन्स बेसिकली आर्टिकल सेकेंड जो है पार्लियामेंट को एम्पावर कर रहा है टू मेक न्यू स्टेट. ठीक है, सो एम्पावर parliament to establish new स्टेट. यहाँ पे आप न्यू स्टेट वर्ड पे फोकस करिएगा. ठीक है, तो अब देखिए पार्लियामेंट को न्यू स्टेट बनाने की पावर हमारे आर्टिकल सेकेंड के अंदर में मिल रही है. ठीक है, नाउ हम बात करें कि कैसे. ठीक है, इसमें क्या होगा कि पार्लियामेंट जो है कोई भी न्यू एरिया. ठीक है, अब इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि आप कोई न्यू फ्लैट खरीद के फिर अगर मकान बना रहे हैं तो वो वाली पावर जो है आपको कहाँ से मिल रही है? न्यू फ्लैट. ठीक है, न्यू फ्लैट खरीद के अगर घर बना रहे हो तो ये वाली पावर आपको आर्टिकल सेकेंड में मिल रही है. ठीक है, ओके. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आर्टिकल 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो बेसिकली ये पार्लियामेंट को पावर देता है जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उनमें अल्ट्रेशन करने से रिलेटेड. ठीक है, नो किस किस टाइप का अल्ट्रेशन किया जा सकता है? ठीक है, तो फॉर्म ए न्यू स्टेट. ठीक है, कोई भी न्यू स्टेट बना. न्यू स्टेट मीन्स प्रॉपर न्यू एरिया से नहीं, जो एग्जिस्टिंग स्टेट है बाय अल्टरिंग एग्जिस्टिंग स्टेट. ठीक है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट है मे बी किसी भी दो स्टेट को मर्ज करके या किसी एग्जिस्टिंग स्टेट का एरिया जो है चेंज करके अगर न्यू स्टेट का फॉर्मेशन करना है तो ये वाली पावर पार्लियामेंट को आर्टिकल 3 के अंदर मिलती है. ठीक है, ओके. सेकंड अगर आप बात करोगे तो जो है इंक्रीज द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट. ठीक है, किसी भी स्टेट की बाउंड्री इंक्रीज करना. थर्ड, डिक्रीज द बाउंड्रीज एंड इवन जो पार्लियामेंट है वो एग्जिस्टिंग स्टेट्स के नेम में भी कुछ चेंज कर सकती है. ओके, सो चेंज द नेम ऑफ द स्टेट. ठीक है, या फिर जो है अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट. समझ आया? आर्टिकल सेकेंड हमारा बात करता है भाई कोई भी न्यू एरिया एक्वायर करके उसको स्टेट में चेंज करना. एंड थर्ड हमारा देता है या तो एग्जिस्टिंग स्टेट को मर्ज करके न्यू स्टेट बना लो, उनकी बाउंड्री चेंज कर लो, बाउंड्री को इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, नेम चेंज करें. ये सारी की सारी पावर हमारा आर्टिकल 3 में दी गई है. तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यही चीज इंडिया को क्या बना रही है? indestructible union of destructible
स्टेट्स, ठीक है, देख रहे हो स्टेट डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं बट यूनियन डिस्ट्रक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको पूरी तरीके से समझ आ चुकी होगी। ओके, सो अब इसके प्रोसीजर के ऊपर आते हैं कि प्रोसीजर कैसे होगा। मैंने आपको बताया कि न्यू प्रॉपर्टी एक्वायर करके उस पर मकान बनाना, आर्टिकल 2, एंड जो एग्जिस्टिंग आपके पास फ्लैट है उसी में कुछ चेंज करना, ठीक है, उसी में न्यू बिल्डिंग बनाना, जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टिंग फ्लैट है उसमें। तो बेसिकली अगर आपके एग्जिस्टिंग फ्लैट है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप पॉलिटी में जो है प्रेसिडेंट है उसको अपने घर में ग्रैंड फादर से कंपेयर करेंगे। सो अगर घर की कोई प्रॉपर्टी है उसमें कुछ भी चेंज किया जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रैंड फादर की एक बार कंसर्न लेनी पड़ेगी। इन द सेम वे अगर इस तरीके का कोई भी काम करना है तो यू नीड द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। गॉट इट। नो, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, कंसर्न स्टेट्स के पास रिकमेंडेशन लेंगे, बट ये जो रिकमेंडेशन है ये बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, कंसर्न स्टेट्स से रिकमेंडेशन लेंगे बट नॉट बाइंडिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर हर चीज में स्टेट की रिकमेंडेशन को बाइंडिंग बना दिया गया है इस चीज में तो कभी भी बाउंड्री में अल्ट्रेशन शायद हो ही ना पाए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। गॉट इट। नो, मूविंग टुवर्ड्स आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 2 एंड 3 में कुछ भी चेंज कर रहा है उसका प्रोसीजर बता रहा है, ठीक है। तो आपने देखा 2 एंड 3 में क्या करना, अब इसका प्रोसीजर कि हाउ कैसे होगा, ठीक है। तो ये होगा बाय सिंपल थिंग, ओके, सिंपली पार्लियामेंट इसको कर लेगी, मीन्स नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, यानी कि अगर स्टेट जो पार्लियामेंट है वो कोई न्यू स्टेट बना रही है प्रॉपरली न्यू, या फिर एग्जिस्टिंग स्टेट्स में कुछ भी चेंज कर रही है तो उसके लिए वो बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ये वाला काम कर पाएगी, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि ये तो हो गया, अब किसी फॉरेन कंट्री को अगर कोई एरिया देना है तो क्या ये भी पावर पार्लियामेंट के पास है, बाय सिंपल लो, नो, ठीक है। ये क्या होगा, इसके लिए पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो गिविंग एरिया टू फॉरेन कंट्री, तो इसके लिए पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ये चीज़ नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी से रिलेटेड आप देखेंगे 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था टू एक्सटेंड द एनक्लेव्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। सो फर्स्ट रिवाइज, आर्टिकल फर्स्ट, इंडिया इंडिया इज अ यूनियन ऑफ टेरिटरी ऑफ यूनियन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेकेंड, हमने देखा न्यू स्टेट बनाने की पावर। थर्ड, एग्जिस्टिंग स्टेट में कुछ भी चेंज करने की पावर। एंड फोर्थ क्या थी कि 2 एंड 3 में कुछ भी आप चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेसिकली नहीं करना। बट यहाँ पे एक पॉइंट था, अगर किसी फॉरेन कंट्री को एरिया दे रहे हैं तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपने इसी से रिलेटेड देखा। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी।